प्यारे साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 9 फरवरी 2023। प्यारे साथियों, 9 फरवरी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। आपके लिए और सबके लिए ये काफ़ी ज़बरदस्त एक मोटिवेशन लाइन है, ज़रूर सुनिए। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, मगर ये शाम ही तो है। प्यारे साथियों, अगर जीवन में आपको कुछ अचीव नहीं हो रहा है तो ज़रूर मिलेगा, इसलिए उम्मीद मत छोड़िए। ये जो है ठीक है साथियों, तो पूरे मेहनत के साथ आप लोग लगन करते करते रहिए मेहनत, ज़रूर जो है आपको सफलता मिलेगी। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? केनरा बैंक जो है साथियों, इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं सत्यनारायण राजू। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सत्यनारायण राजू को दोस्तों नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है केनरा बैंक का। ठीक है, ये देखिए, ये है सत्यनारायण राजू। इन्होंने किसका स्थान लिया है? एल वी प्रभाकर की जगह लेंगे सत्यनारायण राजू। अब सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ हो गए हैं। अब साथियों, केनरा बैंक की बात हो रही है। एग्जाम में केनरा बैंक से रिलेटेड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो एक भारत के कॉमर्शियल बैंक है। पूछ लिया अगर आपसे एग्जाम में किसकी स्थापना कब हुई थी केनरा बैंक की। वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो पॉइंट। स्थापना हुई थी 1906 में। संस्थापक कौन थे केनरा बैंक के? श्री अम्मेम्बल सुब्बा राव। और आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक होगा केनरा बैंक में विलय किया गया था। ठीक है, और केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? बेंगलुरु में है। ठीक है, इंडिया में बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं सत्यनारायण राजू। प्यारे साथियों, अब यहाँ पर कुछ अन्य प्रमुख बैंकों के हम देख लेते हैं, प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, क्योंकि इस प्रश्न में एमडी और सीईओ से रिलेटेड बात हो रही है। एक्सिस बैंक के प्रमुख कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। नोट कर लीजिएगा, अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया। अगर पूछ ले बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान प्रमुख कौन है? अतनु कुमार दास हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है? एस राजीव हैं। साथियों, यहाँ पर बैंक से रिलेटेड बात हो रही है। अगर बैंक से रिलेटेड जब भी बात हो तो आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है। तो आरबीआई से रिलेटेड एग्जाम में दोस्तों हम देखे होंगे, आप कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है आरबीआई से रिलेटेड। प्यारे साथियों, तो आरबीआई से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ। तो आरबीआई साथियों, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है प्यारे साथियों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? तो स्थापना आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले साथियों, तो 1934 आरबीआई एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। और भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है प्यारे साथियों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है साथियों, इसको जो है भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो सभी बैंकों का संचालन कौन कौन होता है? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई करता है। ठीक है साथियों, तो ये क्लियर है ना यहाँ तक। फिर रिजर्व बैंक की संस्थापकों की अहम भूमिका में कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान के जनक हैं। नेक्स्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कौन करता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में दोस्तों स्टैटिक जीके का, तो आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वर्तमान में भारत के, अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में भारत के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में भारत के गवर्नर है। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ से सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीत लिया है? तो प्यारे साथियों, एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीत लिया है कौन? एक्सीलेंस इन टैलेंट डेवलपमेंट। एटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सीलेंस इन टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है जीत लिया है एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने 2023 का लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड जीत लिया है। तो एनटीपीसी लिमिटेड ने साथियों ये जो है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एडीसी का फुल फॉर्म होता है, द्वारा एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट द्वारा एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 सम्मान दिया गया है, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की चर्चा हो रही है साथियों। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी?
1975 में। अगर क्वेश्चन पूछ ले एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन पूछ ले कि एनटीपीसी के वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है, गुरदीप सिंह है, ठीक है। तो देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को दोस्तों एटीडी बेस्ट अवार्ड्स मिला है, यानी कि एक्सीलेंस टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड जो है मिला है, ठीक है। चलिए साथियों, अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड जो भी हाल ही में मिले हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 किसको मिला साथियों, रवि कुमार सागर को हाल ही मिला है कौन सा प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। नेक्स्ट है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला है, स्वांते पैबो को हाल ही में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022, तो बेस्ट नर्स का अवार्ड गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसको मिला, अन्ना काबुले दुबे को मिला है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अवार्ड कराए हैं साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हाल ही में किसे जो है प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड अनक्रेव ने एम्बेसडर बनाया है, तो वीर दास को नया एम्बेसडर बना दिया है, ठीक है। तो डिलाइटफुल गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड अनक्रेव, जो मीट डिलीवरी ब्रांड लीसियस का मालिक भी है, कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। वो एक सीरीज भी निकालेंगे, ठीक है, जिसमें कि पहले शीर्षक विदाउट मीट है, अपनी एक अलग शैली में इसका जो है बनाएंगे, वर्णन करेंगे। अब दोस्तों कुछ प्रमुख जो हैं देखिए, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉप अभी हाल ही में 3 जो नए बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं, पंकज त्रिपाठी बने हैं, ठीक है। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने पीएम मोदी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रिद्धिका कोटिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है साथियों, हाल ही में कीपर अमरान अकबर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की, वो किस देश के खिलाड़ी हैं। तो अमरान अकबर ये पाकिस्तान के प्लेयर, इन्होंने जो है रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया है, ठीक है। और नवंबर 2002 में टेस्ट में डेब्यू किया था, और नवंबर 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ही किए थे, और पाकिस्तान के लिए 53 टेस्ट, 157 वनडे और 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच का हिस्सा थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, पीएम शहबाज शरीफ, करेंसी रुपया, यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है। तो पाकिस्तान के जो हैं खिलाड़ी कामरान अकमल ने सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास ले लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है। तो विक्टोरिया गौरी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है। तो ये वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी मद्रास हाई कोर्ट न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पहले गौरी को मद्रास हाई कोर्ट न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से इनकार कर दिया था। केंद्र ने जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की, और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों को भी नियुक्ति की है, ठीक है। अब से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या टोटल 32 हो गई है, ठीक है। तो नियुक्त किए गए जो न्यायाधीश हैं देखिए, तो न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, संजय करोल, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार, न्यायमूर्ति असासुद्दीन, जो न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और वह हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में अपनी इच्छानुसार अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति को सलाह देते समय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से कम 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श लेता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की राय सरकार के लिए राय जो है सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। और वर्तमान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में कितने हाई कोर्ट है, टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो हाई कोर्ट से देखिए रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, राज्यपाल। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आज सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ थी, ठीक है। हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, टोटल 25 हैं, ठीक है। और देश के
25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है साथियों? तो 1079 है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा? उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया? नताशा पोरानायगम को जो है दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली टैलेंटेड स्टूडेंट के रूप में जो है नामित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.5% रेपो रेट को बढ़ाकर कर दिया किसने? आरबीआई ने। ठीक है, तो दोस्तों 2.5% की वृद्धि की है। ठीक है, तो आरबीआई ने कहा कि मुद्रास्फीति 6.5% रहने का अनुमान है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों मौद्रिक नीति के बारे में जान लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति यानी एमएसपी के, तो भारत की मौद्रिक नीति तैयार करने का काम एमएसपी एक समिति है को सौंपा गया एमएसपी की, और इसका जो है 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था। एमपीसी और एमएसएफ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट सुविधा सहित विभिन्न नीतिगत दरों को तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है एमपीसी को, मौद्रिक नीति समिति को। ठीक है, अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होते हैं, सदस्य 6 हैं, 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं इसमें एमपीसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जो है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 में किसे सम्मान दिया गया है? गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसको सम्मानित किया गया? राखी कपूर को मिला है हाल ही में गोल्डन बुक अवार्ड 2023। ये लेखिका हैं। पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए मिला है 2023 का गोल्डन बुक अवार्ड 2023। गोल्डन बुक अवार्ड्स एशिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो साहित्य पर सर्वश्रेष्ठ कार्यों को लिए दिया जाता है, और 2022 में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल अचीवर्स अवार्ड्स में भी ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रमुख पुरस्कार हम देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पुरस्कारों की बात हो रही है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला है व्यक्तिगत श्रेणी में। नेक्स्ट है मिस इंडिया यूएसए 2022, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आर्या वालवेकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर से एग्जाम में पूछ ले मिस अर्थ इंडिया 2022 कौन बनी? वंशिका परमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हुरून इंडिया अवार्ड 2023 मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीपी नंद कुमार को, साथी में है वीपी नंद कुमार, इनको हाल ही में हुरून इंडिया अवार्ड मिला है। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ वीपी नंद कुमार को व्यापार की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरून इंडिया पुरस्कार सम्मानित किया गया, जबकि आईबीएस सॉफ्टवेयर के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष वीके मैथ्यूज को हुरीन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वीके मैथ्यू को हुरीन ग्लोबल टीम द्वारा किए गए शोध के आधार पर नामित किया गया है। प्रमुख पुरस्कार और अवार्ड देखेंगे, ईएनबीए गोल्ड अवार्ड किसको मिला? डीडी किसान चैनल को। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार मिला है बिल गेट्स को, हाल ही में मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में गूगल ने एक नया एआई चैटबॉट पेश किया, इसका नाम क्या है? बार्ड है। इसका क्या नाम है? तो गूगल ने एक नया एआई चैटबॉट पेश किया, इसका क्या नाम है? बार्ड। चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो डॉक्टर हिफजुर रहमान बने हैं चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? निधि छिब्बर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? संजय चंदर। आज का सवाल है 8 फरवरी का, 8 फरवरी को एक रिवीजन करते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र में। हार्वर्ड लॉ स्कूल की हार्वर्ड लॉ रिव्यू अध्यक्ष कौन बनी? अप्सरा अय्यर। किस यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी दर्जा प्राप्त होगा? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय एनएसडी में भारत रंग महोत्सव कौन सा संस्करण आयोजित करेगा? 22वां। अरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा की, किस देश खिलाड़ी? ऑस्ट्रेलिया के। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मुख्य कोच नियुक्त किया है, किसको? मोंटी देसाई को। किस कंपनी ने भारी ट्रकों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन का अनावरण किया? रिलायंस। हाल ही में बीबीसी आई स्वेटी अवार्ड में साल की बेस्ट महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसको दिया गया? विनेश फोगट और साक्षी मलिक को। किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल शुभारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय ने। कौन सा शहर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला नागरिक निकाय बना? इंदौर। आज का सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल शुभारंभ किया है? बताइए जल्दी से।
आज देखिए साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।